तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था या जिन साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था एफ फुलर, जिन्होंने 1828 में अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया था। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड। और जो यूरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ये, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी हिस्ट्री वाली बात हो गई। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो हम अपनी लाइफ में सबसे पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 10th CBSE में, जहाँ पे हमको ये पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 साइंस के अंदर, जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हमें ये लगता है कि कार्बन से मिलकर बनने वाले सारे ही कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए, क्या CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो जवाब ये है कि नहीं, CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई कंपाउंड कार्बन से मिलकर बना है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए जो सबसे मेन रीज़न है वो होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का होना। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो आज एकदम बेसिक चीज़ हम शुरू करेंगे वो आज हम शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है और ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपको, तो दुनिया में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड होता है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus of 2 atoms। जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और मेनली बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप का जो बॉन्ड है हमारे पास, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है। आयोनिक बॉन्ड को हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने छोड़ा और किसी एक एटम ने गेन किया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, वो बनेगा कटायन, और जिसने गेन किया है वो बनेगा अनायन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कटायन और अनायन बनते हैं। इसी वजह से इसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर आयोनिक बॉन्ड के बारे में नहीं है। जो हमारा दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्डिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
और जो तीसरे टाइप का हमारे पास बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, और इसको प्यार से कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एटम है जिसके पास ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, वेकेंट पड़े हैं, और एक ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, मतलब लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन कुछ देरी के लिए उन ऑर्बिटल्स में रख देता है जहाँ जगह खाली पड़ी है दूसरे एटम के। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एटम है जिसके पास ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, ये हमारे पास एक दूसरा एटम है ए जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में रख देगा और जो ये बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो बॉन्ड हमें पढ़ना है डिटेल में वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रूल्स पहले से ही सेट कर रखे हैं, पहले से ही रूल बना रखे हैं, यही रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC। ओके, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल बनाती है, रूल जिसने सेट कर रखे हैं जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाम लिखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे किसी इंसान का नाम है ये, फॉर एग्जांपल मैं नाम लिखता हूँ एक मिनट एक्सक्यूज़ मी, हाँ, तो मैं नाम लिखता हूँ, नाम ये है डॉक्टर रजत कुमार IAS। ठीक है, मान लो किसी का नाम पूरा ये है, मुझे पता है ये IAS नाम के पीछे नहीं आगे लिखा जाता है, बट अभी समझने के लिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा ये डॉक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रीफिक्स। इसको हम सिंपल इंग्लिश में भी प्रीफिक्स कहते हैं और केमिस्ट्री में भी अपन इसको प्रीफिक्स बोलेंगे। ये जो नाम लिखा है यहाँ पे रजत, ये हम केमिस्ट्री में इसको इक्वेट करेंगे विद वर्ड रूट। फिर ये जो हमारा कुमार है, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, कोई आडवाणी लिखेगा, कोई सक्सेना लिखेगा, कोई कुछ भी लिखे, हमें क्या मतलब। तो ये होता है हमारा बॉन्ड कि कौन से टाइप का बॉन्ड है उस कंपाउंड में, और ये होता है सफिक्स। तो अगर किसी के पास डॉक्टर डिग्री नहीं है तो वो नहीं लिखेगा, ठीक है, जिसके पास सफिक्स नहीं है वो नहीं लिखेगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी होता है, अगर किसी के पास प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा, किसी के पास अगर प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना करके सबसे पहले वर्ड रूट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वर्ड रूट की अगर हम बात करें तो इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ। तो वर्ड रूट डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्बन नंबर अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मिथ। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, कई लोग इसको सेप्ट भी लिखते हैं बट इसको हम हेप्ट ही लिखेंगे, हेप्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। 8 के लिए ऑक्ट, एंड 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, एंड 11 के लिए अनडेक, एंड 12 के लिए होता है हमारा डोडेक।
तो 12 तक, क्लास 11 12th में अगर हम बात करें तो 12 तक हमारा काम हो जाता है। ऐसा कोई भी तुम्हें सवाल नहीं मिलेगा जिसमें 12 से ज़्यादा हो, अगर होंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राइडेक वगैरह होता है, बट 12 तक काम हो जाएगा हमारा। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है। अगर एक नंबर कार्बन, अगर उसमें कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन है तो मिथ, दो हैं तो एथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के बाद अगर हम बात करें तो बॉन्ड की बात ही आती है। तो बॉन्ड में क्या होता है, तो बॉन्ड मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप के हैं, आयोनिक, कोवलेंट और हमारा डेटिव। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी हम बात करें तो जो बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो दोनों में फ़र्क क्या है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में? सैचुरेटेड के अंदर जो कार्बन है उसके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड में आपको कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, उसको हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन, और नाम लिखते वक्त सफिक्स में लिखा जाता है एल्केन को ANE, जिसका जनरल फार्मूला होता है किसी भी एल्केन का। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो वो होता है CnH2n+2। ठीक है, अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम डबल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड को हम कहते हैं प्यार से एल्कीन, और ये सफिक्स लगता है ENE। ठीक है, और जो इसका जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n। ठीक है, और अगर हम तीसरे टाइप के बॉन्ड की बात करें जो कि अनसैचुरेटेड में ही आता है, बिकॉज अनसैचुरेटेड मीन्स विच कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स, तो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्काइन, और एल्काइन में सफिक्स लिखा जाता है YNE। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सिंपल बॉन्ड का हिसाब किताब है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके बाद बात आती है प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाला जो मामला है ये हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी को अगर सीखना हो तो उसको उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूँगा। ठीक है, थैंक यू।